Very good morning, Sat Shri Akal. Today we are going to start with the section 503 और उसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो 506 में दी गई है, दैट इज द क्रिमिनल इंटिमिडेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये जो पूरे आईपीसी को अटैक करता है, ये पूरे आईपीसी को अटैक करता है, नंबर ऑफ सेक्शन के साथ इसको रेड किया जाता है, रेड विद सो एंड सो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इटसेल्फ अपने आप में ये ऑफेंस भी है और नंबर ऑफ सेक्शंस में ये ऐड भी किया जाता है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 506 की अगर बात करें तो वर्ड क्रिमिनल इंटिमिडेशन वर्ड लिखा गया है, इसकी हेडिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन है 503 में। तो बेसिकली अगर हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात कर रहे हैं तो उसका लिटरली मीनिंग क्या है? लिटरली मीनिंग इसका है बेसिकली टू थ्रेटन समवन सो दैट द अदर पर्सन एक्ट एज पर योर डिजायर। किसी को थ्रेट करना ताकि वो आपके अकॉर्डिंग एक्ट कर सके, राइट। अगर हम बात करें बेरेक्ट लैंग्वेज की तो 503 की बेरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है? हुएवर थ्रेटन्स, कोई भी पर्सन अगर किसी को थ्रेट करता है अनदर को, किस चीज के लिए थ्रेट कर रहे हैं? विद एन इंजरी टू हिज पर्सन, वर्ड कर रहे हैं पर्सन की, मींस बॉडी की। सेकेंड पॉइंट रेपुटेशन, थर्ड पॉइंट प्रॉपर्टी। ये 3 पॉइंट वर्ड लिखे गए हैं 503 में। वी कवर्स पर्सन मींस द बॉडी ऑफ द पर्सन, रेपुटेशन एंड द प्रॉपर्टी। ये तीनों वर्ड्स के लिए अगर आप किसी को, अगर आप थ्रेट कर रहे हो अनदर को कि मैं आपको इंजरी करूंगा, किसको इंजरी करूंगा? पर्सन को, रेपुटेशन को, या फिर प्रॉपर्टी को, वर्ड और लिखा है। और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन हुम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, जहां किसी भी पर्सन को मैं थ्रेट करूंगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। लाइक कोई पर्सन मुझे थ्रेट कर रहा है, कोई पर्सन मुझे थ्रेट कर रहा है कि मैं अपने फ्रेंड को गोली मार दूंगा अगर आपने ये मेरा काम नहीं किया, तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। ऑल्दो थ्रेट किसी और को जा रहा है लेकिन उस पर्सन में मेरा इंटरेस्ट है, ही इज माय वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। इसलिए आपकी इंटेंशन सिर्फ इतनी है टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन, अलार्म टू दैट पर्सन। ये अलार्म जो है उसका क्या मीनिंग है वो हम लोग फर्दर सेक्शंस में करेंगे। सॉरी, ये जो हमारे केस लॉ है उसमें हम लोग करेंगे इसका मतलब क्या है। तो अगर कोई पर्सन किसी को थ्रेट कर रहा है विद इंटेंट कि मैं आपकी रेपुटेशन को हर्ट इंजरी कर दूंगा, आपकी पर्सन को मैं इंजरी कर दूंगा, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा या इंजरी कर दूंगा, तो लॉ कहता है बेसिकली ये जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। इट फॉल्स अंडर सेक्शन 503, इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ 503। जो पर्सन थ्रेट कर रहा है उसका हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटिमिडेटर, राइट। इंटिमिडेटर जो थ्रेट कर रहा है, द पर्सन दैट मींस एन ऑफेंडर इज कॉल्ड एज एन इंटिमिडेटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये फर्दर बात करें, सेक्शन 503 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है दैट डील्स विद अ थ्रेट टू इंजरी द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन। द थ्रेट टू इंजरी द रेपुटेशन, इंजरी द रेपुटेशन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। अब जिसकी डेथ हो चुकी है, नेचुरल बात है उसके हम पर्सन को थ्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है, उसकी बॉडी को हम फर्दर क्या हार्म करेंगे। लेकिन अगर किसी डिसीज्ड पर्सन की रेपुटेशन को अगर आप हर्ट कर रहे हो तो लॉ कहता है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है उस डिसीज्ड में, अगर आप उसको थ्रेट कर रहे हो कि भाई आपके फादर जिसकी डेथ हो चुकी है, मैं उसको उसकी रेपुटेशन को हर्ट कर दूंगा, जो उसकी गुडविल है सोसाइटी में उसको मैं खराब कर दूंगा, तो ये भाई 503 में कवर होता है, करेक्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 503 की अगर बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हमारे। फर्स्ट, थ्रेटन द पर्सन, थ्रेट करना इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। द थर्ड, सेकंड वन इज द इंटेंट ऑफ थ्रेट। जब उस थ्रेट की इंटेंशन मस्ट बी कंबाइंड विद व्हाट? कंबाइंड विद द कॉज इंजरी टू अ पर्सन, कॉज इंजरी टू द रेपुटेशन और कॉज इंजरी टू द प्रॉपर्टी। जहां फिर आप कॉज इंजरी टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन हुम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। थ्रेट तो आपको आ रहा है लेकिन क्या कह रहे हैं वो कि हम उसको मार देंगे, लेकिन आप उसका इंटरेस्ट आप में है। लाइक सपोज किसी बच्चे को किडनैप कर दिया तो वो फादर को कॉल कर रहा है कि भाई अगर रैंसम नहीं पे किया तो आई विल किल योर चाइल्ड। नाउ थ्रेटन जो है वो किसको दिया जा रहा है? फादर को। डेथ और जो रिस्क किसका है? उसके बेटे का, और फादर उसमें इंटरेस्टेड है, तो ये ऑटोमेटिकली 503 में कवर रहता है हमारा। नाउ थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी टू ए पर्सन,
इंजरी टू ए पर्सन मींस बॉडी को अगर आप इंजरी कर रहे हो तो वो यहां पर लिखा है इट मींस एनी थ्रेट और वार्निंग टू इन्फ्लिक्ट एनी बॉडली हार्म। अगर आप बॉडली हार्म कर रहे हो किसी भी पर्सन को या थ्रेट कर रहे हो तो वो इसमें 503 में कवर होता है। नाउ ओनली फिजिकल हार्म ही इस सेक्शंस में रखा गया है। आपको मेंटली हार्म या फिजिकली ट्रॉमा अगर आप दे रहे हो तो वो इस सेक्शंस में एक्सक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 503 covers only the physical harm and exclude all the mental or physical trauma, right? So therefore and furthermore we can say a threat must be explicit in nature. Explicit in nature, that means that it shall be clearly communicated to the other party. कम्युनिकेट करोगे तभी वो थ्रेट होगा ना। लाइक मैंने सपने में या फिर मैंने सोचा कि आज इसको मैं थ्रेट कर दूंगा, अब मेरे सोचने से वो 503 थोड़ा अट्रैक्ट होता है। अब मैंने सोचा है, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं अपनी इंटेंशन को कम्युनिकेट कर रहा हूं सामने वाले को जिसको मैं थ्रेट देना चाहता हूं, तभी वो 503 अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नाउ इलस्ट्रेशन, इफ ए पर्सन नेम्ड एक्स पुट अ गन ऑन द हेड ऑफ अनदर पर्सन, कनपट्टी पे सर पर किसी ने पिस्तौल लगा दिया, गन लगा ली और कहा भाई जल्दी जल्दी जितना भी है आपके पास पैसा वो मुझे दो, तो नेचुरल बात है सेक्शन 503 कवर होता है। अलॉन्ग विद द रॉबरी डेट विद सेक्शन 503, क्योंकि वो रॉबरी भी कमिट कर रहा है। देन एंड देयर, किसी को आप सेट करके देन एंड देयर आप किसी चीज को क्लेम कर रहे हो, अगर वो डिलीवर कर रहा है तो वो रॉबरी कमिट होती है हमारी, राइट? थ्रू एक्सटॉर्शन रॉबरी हम कमिट कर रहे हैं अलॉन्ग विद दैट विद सेक्शन 503, क्योंकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है थ्रेट। आप उसको थ्रेट कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ फॉर द सेकंड पॉइंट अगर बात करें, थ्रेटन्स टू कॉज इंजरी टू हिज रेपुटेशन। पहले तो हम पर्सन की बात कर रहे हैं, इंजरी बॉडी इंजरी की बात कर रहे हैं, सेकंड हम बात कर रहे हैं रेपुटेशन की। अब रेपुटेशन जो है हर पर्सन की गुडविल होती है, एंड एज इट विल हैम्पर द वैल्यू ऑफ अ पर्सन इन द आई ऑफ सोसाइटी। अगर आप उसको रेपुटेशन को थ्रेट कर रहे हो, मैं उसको रेपुटेशन को हर्ट कर दूं, तो इट विल हैम्पर द वैल्यू ऑफ द पर्सन इन द आईज ऑफ द सोसाइटी, तो उसकी तो छवि खराब हो जाएगी। लॉ कहता है कि अगर ऐसा थ्रेट कर रहे हो तो ये 503 में हम लोग कवर कर रहे हैं। लाइक इफ अ फीमेल एम्प्लॉइज threatened his employer that I will put a false charge of sexual harassment against you, अगर आप चाहते हो कि आप बच जाओ, मैं आपके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन ना लगाऊं, तो मुझे 50 लाख रुपीस चाहिए अभी। तो दिस इज बेसिकली क्रिमिनल इंटिमिडेशन अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो शी हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 503, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ पर्सन की बॉडी के रिगार्डिंग कर लिया, रेपुटेशन के रिगार्डिंग बात कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। थ्रेटनिंग इंजरी टू हिज प्रॉपर्टी, और नेचुरल बात है एक पर्सन की प्रॉपर्टी या वेल्थ ऑफ द पर्सन जो है इज द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसकी मेहनत की कमाई होती है वो प्रॉपर्टी, एंड इट होल्ड्स द स्पेशल इंपॉर्टेंस टू हिम। अब उसके लिए तो वो फॉर हिम इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, वो स्पेशल इंपॉर्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी, बड़ी मेहनत से उसने बनाई है। नाउ डज एनी थ्रेट और वार्निंग दैट मे इन्फ्लिक्ट डैमेज टू द प्रॉपर्टी is also considered an offense under section 503, which is punishable under section 506 of the IPC, right? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर प्रॉपर्टी वो यूज किया गया। प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? प्रॉपर्टी मीन्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और अ टेंजिबल प्रॉपर्टी। It also covers the joint property also. Being the owner of joint property, वो आपकी प्रॉपर्टी है, you are the owner of that property, तो ये भी एक इसमें कवर होता है। Like suppose if a laborer contractor, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो आप उसके नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो उसको थ्रेट कर रहा है कि भैया मैं आपको 500 रुपीज नहीं दूंगा, मैं आपको 200 दूंगा पर डे, अगर आपने काम नहीं किया तो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास, मेरी पोजेशन में, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अदरवाइज यू हैव टू वर्क एंड आई विल पे ओनली 200 रुपीज इंस्टेड ऑफ 500। तो ये थ्रेट है उसकी प्रॉपर्टी को लेकर। एम्प्लॉयज की प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है, दैट डजंट मीन कि आप अपनी मनमानी करो, तो ये भी एक ऑफेंस है। नाउ थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी टू एनी सच पर्सन
or his reputation in which the person of the original person is attacked. Original person means जिसको थ्रेट किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया कि अगर ए का जो चाइल्ड है, वो जो सन है, उसको किडनैप किया गया है और ए को थ्रेट किया जा रहा है कि आपके बेटे को मार दूंगा। अब मारना है इसको, बेटे को, थ्रेट किसको जा रहा है? ए को। अब ए जो है वो अपना बेटे में इंटरेस्टेड है, तो नेचुरल बात है अगर आप उसकी इंजरी कर रहे हो या उसकी रेपुटेशन हर्ट कर रहे हो या उसकी जो प्रॉपर्टी को अगर आप इंजरी करने की कोशिश कर रहे हो, तो नेचुरल बात है वो अट्रैक्ट होगा सेक्शन 503। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, द थ्रेट ऑफ वार्निंग विल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस इफ डायरेक्टेड टू हार्म एनी पर्सन टू हुम हिज पर्सनल इंटरेस्ट इज अटैच्ड। अब फादर का तो बेटे में पर्सनल इंटरेस्ट है अटैच, तो आप उसी को इंजर कर रहे हो, आप उसी को थ्रेट कर रहे हो, तो ये अपने आप में 503 में कवर होता है। नाउ इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, इट टॉक्स अबाउट एनी वार्निंग गिवन टू हिज सन, डॉटर, वाइफ और हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। फर्दरमोर the explanation of section 503 states that a threat to injure the reputation of a deceased person is also covered under section 503। अब deceased person है अभी, लेकिन उसका जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो उसमें इंटरेस्टेड है ना, वो तो नहीं चाहते कि हमारे फादर की या ग्रैंडफादर की इंसल्ट हो सोसाइटी में। तो अगर आप उसकी रेपुटेशन हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो नेचुरल बात है जो पर्सन इंटरेस्टेड आप उसको थ्रेट नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली 503 हमारा वो अटैक हो जाएगा, राइट। लाइक सपोज एग्जांपल, अ पर्सन नेम्ड राम, वो थ्रेट कर रहा है मोहन को कि भाई आपके जो डॉटर की जो न्यूड फोटोज है मैं उसको लीक कर दूंगा, अदरवाइज भाई 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपया मुझे दो फटाफट। अब ये तो अपने आप में थ्रेट है, डॉटर की फोटोज लीक करना, जो फादर है वो अपने डॉटर में इंटरेस्टेड है। अब वो रेपुटेशन पे आ गई बात, अब रेपुटेशन पे बात आ गई तो 503 अट्रैक्ट हो गया हमारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वी हैव अनदर पॉइंट, द इंटेंट ऑफ द थ्रेट क्या है, मस्ट बी कंबाइंड विद आइदर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। जो हम बात कर रहे हैं, इंजरी करना, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं या रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ थ्रेट नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, थ्रेट किस बात के लिए किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट केस, रमेश चंद्रा अरोड़ा वर्सेस स्टेट। अब यहां पर कोर्ट ने कहा, while constituting an offense of criminal intimidation, only a threat element is not sufficient। सिर्फ आप थ्रेट कर रहे हो, it's not sufficient, it must be combined, means that a threat must be directed to cause alarm or force an individual to do or preventing him from doing an act। मैं थ्रेट कर रहा हूं, थ्रेट का मतलब क्या भाई, कुछ भी नहीं है, थ्रेट किसी पर्पस के लिए किया जा रहा है। या सपोज मैं थ्रेट कर रहा हूं कि भाई मुझे 5 लाख रुपीज दो, अदरवाइज मैं आपके बेटे को मार दूंगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, कुछ करने के लिए बात कर रहा हूं कि क्या दो मुझे 5 लाख, टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट, इट इज एन क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इट कवर्स अंडर द क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी बात को आप कह रहे हो कि भाई ये काम करो, इसलिए मैं आपको थ्रेट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अकेला थ्रेट जो है अपने आप में ऑफेंस नहीं माना जाएगा। थ्रेट किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, आप उसे क्या करवाना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ थ्रेटनिंग टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन। अब ये अलार्म वर्ड क्या है, व्हाट डज इट मीन अलार्म? तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन अंडर द केस, इन अ केस अमूल्य कुमार बेहरा वर्सेस नभेगना बेहरा एलियस नबीना। इस केस में अलार्म का वर्ड यूज किया गया है। कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, द अलार्म मीन्स, द वर्ड अलार्म, जो अलार्म है, इट इज वेरी सिनोनिमस विद द ओरिजिनल टर्म लाइक टेरर और डिस्ट्रेस। टेरर और डिस्ट्रेस, these are the synonymous words। कोर्ट ने कहा कि अलार्म इज द सिनोनिमस वर्ड टू द डिस्ट्रेस और टेरर। इलस्ट्रेशन में मैंने कवर किया, मैंने एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन में रखा हुआ है कि इफ सम टेररिस्ट, कोई टेररिस्ट पर्सन जो अगर कोई एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लेते हैं और गवर्नमेंट को वो थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने डिमांड हमारी फुलफिल नहीं की तो जितने भी हमारे पैसेंजर्स होंगे एयरक्राफ्ट के, हम उसको मार डालेंगे। Now such kind of threat, it covers under section 503। It covers under the section 503। It is an alarm to the society, it is an alarm to the government, in case if you would fail to fulfill my demand, I will kill all the passengers। ये भी अपने आप में ऑफेंस है। क्यों हम लोग झुके, हमको क्या थ्रेट किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है 503 में।
इसको ध्यान रखना। वी हैव अनदर पॉइंट, थ्रेटनिंग अ पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही नॉट लीगली बाउंड टू डू। आप जिस पर्सन को थ्रेट कर रहे हो, आप उसको मजबूर कर रहे हो कि आप वो काम करो जो लीगली आप बाउंड नहीं हो करने के लिए, इसलिए तो थ्रेट किया जा रहा है, अदरवाइज थ्रेट का तो कोई पर्पस ही नहीं है। नाउ इलस्ट्रेशन, वी हैव अनदर केस, नंद किशोर वर्सेस एम्परर। नंद किशोर वर्सेस एम्परर में एट द टाइम द सेलिंग ऑफ बीफ जो था वो लीगल था, ठीक है। एंड बुचर जो थे उसको थ्रेट किया जा रहा था सोसाइटी मेंबर की तरफ से कि अगर आपने ये एक्ट बंद नहीं किया तो हम लोग आपको जेल में भेज देंगे और आपका सोसाइटी में हम लोग आपको रहने नहीं देंगे। नाउ सेलिंग ऑफ बीफ इज अ लीगल एक्ट, पर उस समय लीगल था। जब आप थ्रेट कर रहे हो तो भाई ये थ्रेट जो है वो आप उसको लीगल काम करने से रोक रहे हो, तो अपने आप में ये ऑफेंस माना जाएगा, इसलिए इसको इलस्ट्रेशन में मैंने समझाया आपको। वी हैव अनदर पॉइंट, थ्रेटनिंग अ पर्सन टू omit एनी एक्ट विच ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मैंने आपको पहले कहा कि आप थ्रेट कर रहे हो किस पर्पस के लिए, आप उसको कह रहे हो डू एन एक्ट, आप ये एक्ट करो जो लीगली यू आर नॉट बाउंड टू डू एन एक्ट। जहां मैं कह रहा हूं कि ये एक्ट मत करो जो आप लीगली बाउंड हो करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ अ पर्सन नेम्ड एक्स, अगर वो थ्रेट कर रहा है वाई को कि भाई मैं आपकी वाइफ को मार डालूंगा, वाइफ एक्स वाई को थ्रेट कर रहा है कि आपकी वाइफ को मार डालूंगा अगर आपने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की, तो ये कंप्लेंट फाइल करना तो ये तो लीगल राइट है उसका, भाई आपने कुछ गलत काम किया होगा। लेकिन अगर आप उसको रोक रहे हो नॉट टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड थ्रेटनिंग टू किल हिज वाइफ इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 503। ठीक है जी, हम बात करें फर्दर, अगर कुछ केस हमारे फर्दर भी है हमारे पास। वी हैव श्री वसंत वमन प्रधान वर्सेस दत्तात्रेय विथाई साल्वी केस। अब इस केस में कोर्ट ने कहा कि मेंजिया सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विदाउट मेंजिया वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। मेंजिया इज द सोल ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कोर्ट ने वर्ड यूज किया। द टेंशन नीड्स टू बी असेस्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द इंसिडेंट। अब वो इंटेंशन कहां से हम लोग देखेंगे, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग इंसिडेंट है उससे हम लोग ये गैदर करेंगे कि वाकई उसकी इंटेंशन क्या थी। लेकिन इंटेंशन इज द सोल ऑफ द क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सॉरी, वी हैव अनदर केस, विक्रम जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस केस में कोर्ट ने कहा मेड इंस्टांस ऑफ अब्यूजिंग अ पर्सन इन ए फिल्थी और डर्टी लैंग्वेज, ये अपने आप में कवर नहीं होता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, दैट डजंट मीन कि भाई वो सेक्शन 503 है। करना इज डिफरेंट थिंग। आप उसको तो नहीं कुछ कर रहे, तो अब थ्रेट तो नहीं हो रहा। अगर थ्रेट हो रहा है तो आप उसको ये नहीं कह रहे कि आप क्या आपने क्या करना है क्या नहीं करना। सो mere threat is not an offense under section 503. It must also covers कि अगर आप उसको कह रहे हो कि do an act which he is legally not bound to do it, or to do not act, आप उसको कह रहे हो आप ये एक्ट मत करो जो वो लीगली बाउंड एक्ट करने के लिए, तब ये 503 अटैक्ट होगा। अदरवाइज mere threat is not sufficient, right? We have a last case, दोरास्वामी अय्यर वर्सेस किंग। अब इस केस में कोर्ट ने कहा कि किसी पर्सन को थ्रेट करना, थ्रेटनिंग ऑफ गेटिंग पनिशमेंट फ्रॉम गॉड इज नॉट एन ऑफेंस। आप थ्रेट कर रहे हो, मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको पनिश करो, ये भाई ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं है, इट्स नॉट अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एट ऑल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट है बात है वो ये है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में एक नया एडिशन हुआ है, अनोनिमस कम्युनिकेशन। आप अनॉय हो रहे हो, कम्युनिकेशन वो अपने आप में इसमें कवर किया गया है, और ये एक एडिशनल और एग्रेवेटेड फॉर्म है हमारी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में। तो लॉ कहता है ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो हमारे सेम ही रहेंगे, एक्सेप्ट वन थिंग, दैट जो वो क्या है, इज दैट द इंटिमिडेटर कमिट्स द एक्ट अनोनिमसली और विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज आइडेंटिटी। आप अनोनिमसली एक्ट कर रहे हो या अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर एक्ट कर रहे हो, तो ये एक अपने आप में अनोनिमस है, तंग करने वाली बात है। तो ये 503 में कवर हो गया, ये हमारा एग्रेवेटेड फॉर्म है हमारा, ऑल्दो इट कवर्स अंडर सेक्शन 503। नाउ लॉ कहता है कि पनिशमेंट जो हमारी है वो सेम है, इट इज 2 years और द फाइन और बोथ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है,
इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पनिशमेंट इज इन एडिशन टू द नॉर्मल पनिशमेंट। जो नॉर्मल पनिशमेंट दी गई है 503 में, अगर आप एग्रावेटेड फॉर्म में वो कर रहे हो ऑल्दो, तो वो नेचुरल बात है, वो इन एडिशन टू द पनिशमेंट है भाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, द ओनली सन ऑफ मिस्टर एक्स, जिसको किडनैप कर किया गया सब किसी गुंडों द्वारा। अब वो एक्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि भाई, क्या वो बता रहे हैं कि आपके बेटे को हमने किडनैप कर लिया, डेफिनेटली वी विल किल योर सन इन केस अगर आप हमको रैंसम नहीं दे रहे। अब वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, तो नेचुरल बात है, इट इज अ काइंड ऑफ अनोनिमस कम्युनिकेशन। तो इट कवर्स अंडर सेक्शन 503 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम बात करें पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जो हमारी 506 में कवर की गई है। सिंपल पनिशमेंट, अगर वो ग्रेव ऑफेंस नहीं है, इफ इट इज नॉट सो ग्रेव, तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी पनिशमेंट 2 साल है, और फाइन और विद बोथ है। तो वहां पर लिखा गया पनिशमेंट फॉर सिंपल केसेस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो अपने आप में ग्रेव नहीं है, इन विच द थ्रेट इज नॉट मच ग्रेव, फॉल्स अंडर द कैटेगरी एंड इट इज पनिश्ड for 2 years or with fine or with both. But the important thing is it is a non-cognizable cases. FIR नहीं होने वाली इस केस में, आप कंप्लेन फाइल करो। इट इज कंपाउंडेबल एंड बेलेबल इन नेचर, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पनिशमेंट फॉर द थ्रेट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर आप किसी को थ्रेट कर रहे हो डेथ की रिगार्डिंग, मार डालूंगा, या फिर ग्रीवियस हर्ट के रिगार्डिंग, मैं आपकी लात तोड़ दूंगा, आपको मैं इंजरी कर दूंगा, आपकी आर्म्स को फ्रैक्चर कर दूंगा, तो डेथ और ग्रीवियस हर्ट की अगर आप थ्रेट कर रहे हो, इट कवर्स अंडर द सेकंड पॉइंट। और उसकी जिसकी पनिशमेंट क्या है, विच मे एक्सटेंड टू 7 years और फाइन और विद बोथ, राइट। तो ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज आप कवर कर लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 506 को कॉग्निबल में रखा गया है, राइट, लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, ऐसे जो स्टेट्स हैं उन्होंने 503 में अमेंडमेंट कर दी और उन्होंने कहा कि ये हमारे इस स्टेट में अगर कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट करा वो कॉग्निबल माना जाएगा और FIR रजिस्टर्ड होगी इसकी केस, राइट। तो ग्रेट मुंबई नाउ कॉल्ड एज ग्रेट बॉम्बे नाउ कॉल्ड एज ए मुंबई, महाराष्ट्र में है, तो उसमें भी इस ऑफेंस को 506 को कॉग्निबल रखा गया है and non-available रखा गया, non-available, although it is prescribed under the simple language 506 it's available, but यहाँ पर non-available है, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। ये काफी हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 503 एंड 506। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना, एक दूसरे की हेल्प करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। पर्पस हमारा इसी पर्पस के लिए सॉल्व होगा। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।